आज हम सीखने वाले हैं कि जो काउंटडाउन टाइमर होता है वो किस तरीके से बनाया जा सकता है मे भी जावा स्क्रिप्ट CSS और HTML की मदद से। तो मैंने यहाँ पे एक न्यू ईयर का जो दिन होता है, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है, इसीलिए उसके हिसाब से यहाँ पे टाइमर को सेट किया है कि आज से न्यू ईयर के कितने दिन रह गए, मे भी कितने घंटे रह गए, कितने मिनट और कितने सेकेंड्स रह गए हैं। तो इस तरीके से जो काउंटडाउन टाइमर होता है वो किस तरीके से मे भी जावा स्क्रिप्ट की मदद से, CSS और HTML की मदद से हम बना सकते हैं, आज ये सीखने वाले हैं। तो लेट्स, मैंने यहाँ पे एक HTML की फाइल लेके रखा है और साथ में ही जो CSS की फाइल होती है उसे यहाँ पे अटैच करके रखा है HTML से। तो मुझे जो काउंटडाउन टाइमर होता है उसे यहाँ पे क्रिएट करना है। तो उसके पहले सबसे पहले हम यहाँ पे डिफ क्लास ले लेंगे, जिसका नाम हम दे देंगे, लाइक मे बी ID दे देते हैं, ID में टाइम दे देंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल से एक काउंटर जो टाइमर होता है उसको क्रिएट करने के लिए डिफ क्लास ले लेंगे और डिफ क्लास के अंदर उसकी आईडी नेम दे देंगे। सिंपली मैंने यहाँ पे एक डिफ क्लास ले लिया और उसका नाम में भी जो आईडी होती है वो टाइम दे दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे डिफ क्लास सर्कल ले लूँगी और उसका जो भी आपको स्टाइल सेट करना है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका स्टाइल सेट कर सकते हैं। साथ में मुझे यहाँ पे कुछ टाइमर होता है, टाइम जो रहता है उसे यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग में भी जो भी आप बनाना चाहते हो, जिस भी टाइम के हिसाब से मेरे यहाँ पे जो स्टाइल रहती है, स्टाइल का कलर आप चेंज कर सकते हैं। साथ में जो आईडी रहती है, आईडी आपको चेंज करनी है। और इसके अलावा जो मे भी हम कर सकते हैं, डेज की जगह में आप नॉर्मली मिनट ले लेंगे, सेकंड्स ले लेंगे, और जो भी आपको आवर्स लेने हैं आप आवर्स ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल सी प्रॉपर्टीज लिख रही हूँ, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लेकर के रखा है। सिंपली अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये जो डेज लेकर के रखा है, यहाँ पे डेज की जगह में इसी को आपको सिर्फ कॉपी करके नॉर्मली पेस्ट कर देती है। आपने यहाँ पे वैल्यू ली है और साथ में जो बॉक्सेस रहते हैं, जो सर्कल रहता है, उसका मैंने यहाँ पे कलर डिफाइन किया है और इन सबकी आईडीज जो रहती है वो डिफाइन की है। साथ में यहाँ पे जो भी जिस भी बॉक्स के साथ में, जिस भी कर्सर के साथ में भी क्या लिख कर के आना चाहिए, डेज में भी आवर्स, और जो मिनट्स होते हैं, सेकेंड्स होते हैं, वो नॉर्मली हमने इस पेन के अंदर लेकर के रखा है। साथ में जो वैल्यू रहती है उसको हमने जीरो अभी यहाँ पे करके रखा है, जो कि चेंज होगी मेरी जावा स्क्रिप्ट की मदद से। जब हम यहाँ पे जावा करने वाले, जावा स्क्रिप्ट करेंगे, तब जाकर के जो वैल्यूज है यहाँ पे जो दी हुई है वो ऑटोमेटिकली मे भी टाइम के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसके बाद में सिंपली क्या करूँगी, यहाँ पे CSS की फाइल में हम जाएंगे और जो भी आपको प्रॉपर्टीज लिंक लगानी है, मार्जिन इसकी रहती है, मैं यहाँ पे मार्जिन 0 ले लूँगी। और साथ में जो भी आपको पैडिंग यहाँ पे रखनी है, पैडिंग आप रख सकते हैं। बॉक्स की साइजिंग आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बॉक्स साइजिंग जो रहती है वो बॉर्डर बॉक्स लिया है। फॉन्ट फैमिली आपके रखना चाहते हैं, फॉन्ट फैमिली यहाँ पे आ जाएगी। और साथ में मेरी बॉडी जो हमने यहाँ पे HTML की फाइल में जो बॉडी पूरी लेके यहाँ रखी है, मुझे इस पूरी बॉडी को कलर करना है, इसका जो भी बैकग्राउंड रहता है उसे सेट करना है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली वापस से CSS की फाइल में जा रही हूँ और यहाँ पे हम बॉडी ले लेंगे। और जो भी आप अपने अकॉर्डिंग इस बॉडी को, जो भी इसकी डिस्प्ले रहती है, जो भी इसका कंटेंट रहता है, आप कहाँ रखना चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डिस्प्ले ले लेंगे। मैंने यहाँ पे डिस्प्ले जो रहती है फ्लैक्स ले लिए, जस्टिफाई कंटेंट हम सेंटर कर सकते हैं। इसके अलावा जो अलाइन आइटम रहता है, मैंने यहाँ पे सेंटर ले लिया है। साथ में मीन हाइट हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। उसके बाद जो भी आपको इसका बैकग्राउंड कलर रखना है, क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो मुझे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो फिक्स दिख नहीं रहा है, मे भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जो बैकग्राउंड, ओके, तो यहाँ पे मैंने सिंपली बैकग्राउंड का कलर लेकर के रखा है। अब अगर देखा जाए तो वापस से मैं HTML की फाइल में जा रही हूँ। यहाँ पे अगर ये जो टाइम लेकर के रखा है, तो मुझे क्या करना है, इस टाइम को फिक्स करना है। मे बी जो इसकी डिस्प्ले रहती है उसे हम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे टाइम ले रही हूँ, हैश के अंदर ही आएगी क्योंकि वो आईडी के अंदर वैल्यू है। इसके बाद मैं इसकी डिस्प्ले बताऊंगी कि इसकी जो डिस्प्ले रहेगी, मे बी इसकी डिस्प्ले फ्लैग्स होनी चाहिए, और इसका कितना पर जो यहाँ पे सर्कल दे करके रखा है उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो यहाँ पे कितना होना चाहिए।
तो यहाँ पे मैंने इसका डिस्टेंस ले लिया है, मे बी गैप ले लिया है, साथ में यहाँ पे फ्लैक्स डिस्प्ले जो होती है डिस्प्ले को फ्लैक्स किया है। अब इसके बाद में अगर देखा जाए यहाँ पे टाइम जो है वो आईडी है और साथ में मैंने यहाँ पे सर्कल लेकर के रखा है, तो हम अब यहाँ पे जो सर्कल रहता है उसे डिज़ाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे वापस से CSS की फाइल में आ गई हूँ और यहाँ पे हम टाइम के साथ में जो सर्कल है उसे ले लेंगे और जो इसकी पोजीशन रहती है आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसकी विड्थ आप 150 पिक्सल में भी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसकी जो हाइट और विड्थ रहती है 150 पिक्सल देकर के रखी है। फ्लैक्स हम यहाँ पे मे बी डिस्प्ले जो रहती है वो फ्लैक्स कर देंगे। साथ में आपको जो कंटेंट रखना है वो कहाँ पे रखना है, मैं यहाँ पे सेंटर इसका कंटेंट रखूँगी। साथ में अलाइन आइटम जो हमने प्रॉपर्टीज़ लेके बॉडी में लगाई थी वही सेम प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे भी लगा दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे अलाइन आइटम में भी सेंटर कर दिया और साथ में जो बॉर्डर रेडियस रहता है मुझे इन सबको गोल पिक्सल में भी गोल स्ट्रेप में लेकर के आना है। तो मैं यहाँ पे इसकी बॉर्डर रेडियस ले लूँगी 50% और जो भी इसका बॉक्स का शेडो थोड़ा सा दिखना चाहिए तो मैं यहाँ पे बॉक्स की शेडो भी ले लूँगी। और यहाँ पे जो RGB का कलर होता है आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, डिफरेंट चेंज कर सकते हैं, मे भी जो भी आप यहाँ पे करना चाहते हैं वो। इसके बाद में मैं यहाँ पे सिंपली अगर देखा जाए तो जो टाइम रहता है टाइम के साथ में सर्कल में भी जो टाइम आना चाहिए फिक्सली आना चाहिए साथ में। ओके तो मैं यहाँ पे टाइम के साथ में सर्कल बिफोर कर दूंगी और उसके बाद में हम यहाँ पे आफ्टर का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे टाइम सर्कल बिफोर लिया है। जो भी आपको कंटेंट यहाँ पे रखना है मैं यहाँ पे कंटेंट खाली छोड़ूंगी, पोजीशन एब्सोल्यूट रखिए, इनसेट हम करेंगे 0 की वैल्यू में। बॉर्डर आपको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर जो रहती है सॉलिड किया है, जो भी आपको इसका कलर रखना है आप रख सकते हैं। बॉर्डर की जो रेडियस रहती है वो 50% रखेंगे ताकि जो गोल शेप रहता है गोल शेप में आ जाए। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर का जो रेडियस रहेगा 50% रख लूँगी। इसके बाद में हम यहाँ पे सिंपली टाइम सर्कल में भी हमने बिफोर किया है, टाइम सर्कल हम यहाँ पे आफ्टर ले लेंगे। उसके बाद में कंटेंट जो होता है कंटेंट में यहाँ पे खाली छोड़ दूंगी। पोजीशन आपको कौन से रखनी है, मैंने यहाँ पे पोजीशन जो रहती है एब्सोल्यूट रखी है। इसकी विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, हाइट कर सकते हैं। बैकग्राउंड का कलर आपको कौन सा पसंद आने वाला है आप वो रख सकते हैं। साथ में बॉर्डर रेडियस यहाँ पे बॉर्डर क्या होनी चाहिए, मे भी यहाँ पे मैंने 50 पिक्सल रखा है और सॉलिड करके रखा है और अपने अकॉर्डिंग जो मुझे कलर पसंद है मैंने यहाँ पे वो कलर ले लिया है। इसके अलावा बॉक्स में शैडो होनी चाहिए, कितनी वैल्यूज़ के हिसाब से होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बॉक्स की शैडो ले ली है। इसके बाद सिंपली हम सर्कल में भी जो यहाँ पे अगर देखा जाए HTML की फाइल में हमने यहाँ पे SVG का यूज़ किया है तो हम इसे भी यहाँ पे एक बार प्रॉपर्टीज लगा करके देख लेते हैं। तो मैंने यहीं पे फिर से CSS की फाइल में ही टाइम ले लिया है और सर्कल के साथ में SVG का यूज़ किया है। यहाँ पे आप पोजीशन रख सकते हैं, विड्थ कितनी रखनी है, इसकी हाइट कितनी रखनी है, ट्रांसफॉर्म करना है कितना करना है, कितना रोटेट करना है, कितनी डिग्री पे करना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे मैं एक और वैल्यू ले लूँगी टाइम सर्कल SVG जो भी एक सर्कल होता है हमने ये ले लिया। इसके बाद आपको इसकी विड्थ कितनी रखनी है, इसकी हाइट कितनी रखनी है, कितना क्या ट्रांसपेरेंसी फिल करनी है, उसके बाद में आपको स्ट्रोक देनी है, स्ट्रोक की विड्थ कितनी रखनी है, स्ट्रोक का जो भी आपने यहाँ पे वेरिएबल लिख ले करके रखा है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो SVG के अंदर मैंने यहाँ पे डिव के अंदर सर्कल के अंदर यहाँ पे एक स्टाइल में भी स्टाइल के अंदर CLR का यूज़ किया है यहाँ। तो इसी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे CSS की जो फाइल होती है इसे यहाँ पे एक डिज़ाइन कर देंगे, वेरिएबल को यहाँ पे लगा देंगे। तो सिंपली मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया है। उसके बाद स्ट्रोक इन लाइन में भी लाइन कैप आपको राउंड रखना है या फिर अपने अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करना है, स्ट्राइक देना है, जो भी आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख लगाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग लिख लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे डिव में भी टाइम जो रहता है यहाँ पे हमने क्योंकि डिव क्लासेस लेकर के रखी हैं तो यहाँ पे हम इससे भी इनमें भी प्रॉपर्टीज एक बार लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वापस से CSS की फाइल में जाऊँगी और यहाँ पे जा करके इसकी जो भी आप पोजीशन सेट करना चाहते हैं, इसका टेक्स्ट अलाइन क्या रखना चाहते हैं, फॉन्ट की विड्थ कितनी होनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, जेड इंडेक्स क्या रखना चाहते हैं, इसका जो मे बी डिव है उसका आप कलर क्या रखना चाहते हैं हम यहाँ पे कलर फिक्स कर देंगे। साथ में जेड इंडेक्स से कलर है और जो भी आपको फॉन्ट साइज इसका रखना है हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो फॉन्ट साइज रहता है वो फॉन्ट साइज रख सकते हैं। पर लेटर का जो स्पेसिंग रहता है वो यहाँ पे कितना होना चाहिए
तो हम यहाँ पे हर एक लेटर्स के बीच में स्पेसिंग डाल सकते हैं। साथ में यहाँ पे एक नैप बार ले लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे नैप बार की जो पोजीशन होती है उससे सेट करनी है, तो मैंने यहाँ पे नैप बार की पोजीशन सेट की है, फॉन्ट साइज सेट किया है, फॉन्ट फैमिली, जो भी आपको इसका कलर रखना है, लाइन की हाइट क्या रखनी है, जेड इंडेक्स क्या रखना है, डिस्प्ले कौन सा रखना है। इसके बाद में मैं भी यहाँ पे जो अगर देखा जाए HTML की फाइल में ही जा करके, तो यहाँ पे हमने एक स्पेन लेकर के रखा है, तो हम यहाँ पे सिंपली इस पेन को डिज़ाइन कर लेंगे, इस पेन में प्रॉपर्टीज लगा देंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसका जो फॉन्ट साइज रख सकते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट साइज क्या रखना है, फॉन्ट की विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख लगा देंगे। तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर ही डेज ले लेंगे लेट के साथ में, और जो भी मे भी आपको डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट जो आईडी रहती है, यहाँ पे मैंने डेज करके रखा है। साथ में मुझे यहाँ पे आवर्स के लिए भी लेना होगा, जो भी आपको मिनट्स के लिए, तो यहाँ पे मुझे मिनट्स और सेकंड्स के लिए भी यहाँ पे लेना होगा। साथ में जो भी यहाँ पे आईडीज लेकर के रखी मैंने, यहाँ पे अगर देखा जाए तो आईडीज यहाँ डिफाइन की थी, ये डी डी मे बी एम एम, हमने जो कुछ भी आईडीज ले करके रखी है, तो हम इन सारी चीज़ों को भी यहाँ पे डिफाइन करेंगे जेएस में जा करके। तो मैं यहाँ पे आईडीज ले लूँगी सिंपली अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे वापस से लेट का यूज़ किया है, जो भी आपने आईडीज ली थी तो मैंने यहाँ पे आईडी दे दी है डी डी, जो भी गेट एलिमेंट आईडी के साथ में हम यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे वापस से मैं डिफरेंट जो सेकंड मेरी आईडी थी एच नाम की थी, उसके बाद में एम नाम की थी, और जो भी वाई नाम की आईडी थी। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपली जो भी आपको एंड डेट यहाँ पे फिक्स करना है, कौन सी डेट से लेकर के जो आपका न्यू ईयर है कौन से डेट में पड़ रहा है, उस डेट को यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। एंड डेट कौन सी है यहाँ पे वो लगानी होगी। आज से जो एंड डेट रहेगी हम यहाँ पे वो वैल्यू फिक्स कर देंगे, प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद में जो भी लेट सेट इंटरवल रहता है उसकी मदद से अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे डेट्स की वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे डेट के लिए वैल्यूज़ ले लूँगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो भी डिस्टेंस रहता है, जो भी काउंटडाउन रहती है, यहाँ पे हमने काउंटडाउन जो रहती है डिस्टेंस के साथ में उसे अप्लाई कर दिया है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो मुझे यहाँ पे सिंपली जो भी टाइम कैलकुलेशन रहती है फॉर अ डेज आवर्स और मे बी मिनट्स के लिए रहती है, सेकेंड्स के लिए रहती है, तो मैं यहाँ पे इन सारी चीज़ों के लिए जो वैल्यू रहेगी मे बी हम लेट के साथ में अपनी आइडियाज़ के साथ में मैथ करके कैलकुलेशंस कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे जो यूज़ करूँगी लेट के साथ में हम आईडी का यूज़ करेंगे और साथ में यहाँ पे मैथ कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ फटाफट। ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो टाइम कैलकुलेशन के लिए रहेगी, मे बी डेज डेज आवर्स मिनट और मे बी सेकेंड्स के लिए रहेगा। हम यहाँ पे मैथ कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, तो मे भी हमने जो भी जितनी भी आईडीज थी हमने यहाँ पे आईडीज दे दी है। साथ में जो भी इसका आउटपुट रहेगा, आउटपुट रिजल्ट में भी एलिमेंट के साथ में आईडी के साथ में क्या रह सकता है, हम यहाँ पे ये भी जो वैल्यू रहेगी वो फिक्स कर देंगे। मे भी हमने यहाँ पे डेज लिया था, आवर्स लिया था, मिनट और सेकेंड्स लिया था, तो उनके साथ में ही हमने यहाँ पे जो भी लिख लिया था, आपको सिंपली इस पेन के साथ में इन्हें कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ से इसे कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट कर दूंगी। हम यहाँ पे इनर HTML रखेंगे। डेज हमने लिया है, आवर्स मिनट और सेकंड्स का यहाँ पे सिंपली अगर देखा जाए तो यूज़ कर लिया है। साथ में हमने यहाँ पे स्पेन सेकंड्स के साथ में मिनट और आवर्स डेज के साथ में लिया था, तो हमने वो वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर दी है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो आउटपुट जो रहता है मे बी जो एनिमेट में भी स्ट्रोक जो रहती है, हमने यहाँ पे जो CSS की फाइल में दे करके रखा है, हम इन सारी वैल्यूज़ को सेट कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूँ तो मुझे यहाँ पे इस वाली वैल्यू को शो करना है, मे बी इस वाली वैल्यू को यहाँ पे जेएस में जा करके डिफाइन करनी है। तो मैं यहाँ पे वापस से जाऊंगी और यहाँ पे हम एनिमेट आईडी ले लेंगे, मे बी जो स्ट्रोक रहती है हम यहाँ पे ये डिफाइन कर देंगे। मे बी जो आपने आईडी लेकर के रखी है मैं वो यहाँ पे उसकी वैल्यू सेट कर दूंगी, और हम यहाँ पे स्ट्रोक जो स्टाइल रहती है उसकी वैल्यू सेट कर रहे हैं। मे भी हम डिवाइड कर देंगे 365 से, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेज को डिफाइन करना है। इसके बाद में मैं यहाँ पे मे बी हमने जो सेकेंड वन आईडी लेकर के रखी थी एच नाम की, तो मैं यहाँ पे उसको भी डिफाइन कर दूंगी, जो कि 365 डेज के हिसाब से होगा।
इसके बाद में हम यहाँ पे आवर्स को डिफाइन करेंगे सिंपली, और फिर जो वी में भी मिनट्स रहता है हम उसको डिफाइन करने वाले हैं, साथ में सेकंड्स को डिफाइन कर देंगे, और जो भी काउंट डाउन रहता है ओवर राइट हैप्पी न्यू ईयर जहाँ से स्टार्ट होगा, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली ये सारी वैल्यूज जो रहती है वो यहाँ पे लिख दूंगी, और जो भी डिस्टेंस रहता है हम इफ वैल्यू के साथ में यहाँ पे सेट करके जो भी क्लियर इंटरवल रहता है एक्स वैल्यू रखेंगे, और साथ में अगर देखा जाए डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट आईडी के साथ में मैं यहाँ पे टाइम के साथ में इसको फिक्स कर दूंगी न्यू ईयर को। ओके, तो मुझे यहाँ पे इतना करना था, इसके बाद में हम इसको स्क्रिप्ट को बंद कर देंगे। तो जो आपकी आईडी रहती है, मे बी जो यहाँ पे काउंटडाउन रहता है वो यहाँ पे इस तरीके से कुछ स्टार्ट हो जाएगा, तो ये आपको करके बता रहा है कि आज से अगर न्यू ईयर के दिन के लिए देखा जाए तो 40 डेज 8 आवर्स में भी 3 सेकेंड्स और मे बी 2 मिनट्स 58 सेकेंड 55 सेकेंड जो रहता है वो रह गया। तो इस तरीके से हम जो काउंटडाउन रहता है वो स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं अपनी HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट की मदद से। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल।